सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम योगासन करेंगे बैक पेन के ऊपर। जो लोअर लंबर्स है उनमें पेन रहता है या साइटिका का पेन है, उन सब के लिए आसन मैं आज कराऊंगी। जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए खासकर हम आज योगासन करेंगे। कमर में दर्द क्यों रहता है? खासकर लेडीज़ के, होता तो जेंट्स के भी है बट लेडीज़ के ज़्यादा है। जब भी बेबी को जन्म देती है लेडीज़ या हैवी बेबी होता है, उसको ज़्यादा प्रेशर लग जाता है तो साइटिका नाड़ी हमारी जो है वो खिसक जाती है, लेडीज़ों की खासकर। जेंट्स का जो कारण होता है वो होता है आगे को झुकने का या लिमिट से ज़्यादा वो सामान वगैरह या भार वगैरह उठा देते हैं, वो भी कारण होता है ओनली जेंट्स में। उनके बैठने उठने का पोस्चर गलत है। जब भी आप आगे को झुकते हैं पैरों में थोड़ा सा अंतर करके जब भी झुके, एकदम से बैंड ना हो जाए, आगे की तरफ ना झुके बिल्कुल भी, धीरे धीरे ऊपर आए जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हो। लेडीज के अगर अनमैरिड लड़कियां हैं, उनके पीरियड्स वगैरह में कोई अनियमितता है या पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा है तो भी कमर में दर्द होएगा। ये वाला हिस्सा पेड़ू वाला भाग वो प्रभाव में आता है। सभी नस नाड़ियाँ पेट की प्रभाव में आती हैं। अगर आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन आसनों को करेंगे और इनका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि हमें कैसे करना है। बाद में बताऊंगी मैं एक घरेलू नुस्खा जो कि कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है। कमर दर्द वालों के लिए नहीं, अगर कहीं भी जॉइंट्स में भी पेन है तो भी वो नुस्खा बहुत ही कारीगर है। बाद में बताएंगे। शुरू करते हैं योगासन। अपने आसन पे आपने लेटना है। एड़ी पंजे प्लस कर लें, दोनों हथेलियों का सहारा ले लें नीचे। अब आपने अपना सिंगल सिंगल एक एक पैर ऊपर उठाना है। अपनी क्षमता के अनुसार कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपने श्वास भरना है और पैर नीचे जाएगा तो श्वास आपने छोड़ना है। हथेलियों का सहारा जरूर ले लें। अगर ज़्यादा पेन होता है तो कमर के नीचे हाथों को रख लें या कोई तकिया पतला सा या कोई खेस का या शाल की तह लगाकर कमर के नीचे रख लें। यहाँ पर सपोर्ट जरूर दे लें। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करें क्रिया को, जल्दबाजी ना करें। ऊपर नीचे। कम से कम 10 चक्र। 5 दाएं पैर से करने आपने, 5 बाएं पैर से। काउंटिंग करके करोगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, लक्ष्य बना रहेगा आपका। फिर आप हाथों को बाहर निकाल के विश्राम ले, पंजों को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स एकदम। आंखें बंद करके करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है आसनों में। पूरा रेस्ट ले। मकरासन। घुटने खड़े करें अपने, दोनों घुटनों को खड़े कर लें। बराबर मात्रा में जोड़ ले दोनों घुटने। दोनों हाथों की गद्दियां बनाते हुए सर के नीचे रखें। यहाँ पर अच्छी तरह से लंबा गहरा श्वास भरें। अब आपने घुटने दाईं तरफ लेकर जाने हैं, श्वास छोड़ते हुए और गर्दन घूमते हुए चेहरा आपका विपरीत घूम जाए, यानी कि बाईं तरफ। श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने आपके दाएं, चेहरा आपका बाईं तरफ। घुटने मिलाने की कोशिश करें, एक जगह तलवा तलवे से मिल जाए। जितना आपसे रुका जाता है नीचे जाकर श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। कमर में ज़्यादा पेन है तो कम रुका जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस आ जाया करें श्वास भरते हुए। आसनों में श्वासों का ही अहम रोल है, खासकर इस बात का ध्यान रखें। जितना आप श्वासों पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने बाएं और चेहरे को दाईं तरफ कर दें। यहाँ पर रुके, सामान्य श्वास करें। वापस।
एक एक बार और रिपीट करें। आपने ये 5 बार दाईं तरफ करना है, 5 बार बाईं तरफ। कमर में ज़्यादा पेन फील होए तो बीच में आके रिलैक्स करें। फिर दाएं, मध्य में आए, फिर बाएं, श्वास छोड़ते हुए, मध्य में आए, रिलैक्स। यहीं पर पैरों को खोलते हुए रिलैक्स। अब यहीं पर आपने पैर की गद्दी बनानी है। दायां पैर उठाकर बाई जंघा के ऊपर रखें, स्टे कर ले यहाँ पर बाई जंघा के ऊपर। अब दोनों हाथों को इन पैरों के बीच में जो आपकी एड़ी है और आपका जो ये एंकल है, यहाँ को आपने हाथ निकालने हैं और बाएं पैर की जंघा पकड़नी है, पैर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। मैं पैर ऊपर उठाकर दिखाती हूँ। ऐसे आपने पैर, ये वाला पैर आपने क्रॉस मूवमेंट में, जैसे आप चेयर पर बैठते हो कई बारी। अब इसको आपने पैर को फोल्ड करना है और श्वास भर के आपने बायां वाला पैर अपनी छाती की तरफ, यानी कि अपने पेट की तरफ खींचना है। जितना आप खींच सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए, श्वास के साथ ही खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए जाएं। एड़ियां नीचे ना लगने दे बाएं पैर की। श्वास भरते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए जाएं। अगर साइटिका का पेन है तो आपको पता चल जाएगा, पैर के पीछे की तरफ को जाता है तो वो आपके पक्का साइटिका का पेन है। उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। श्वास भरते हुए आए, श्वास भरते हुए जाएं। आप खींच तो रहे हो बायां पैर, पर प्रेशर आपके बाई जंघा के नीचे यहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ। अब सीधे दिखाते हैं हम। यहाँ पर आपने क्रॉस मूवमेंट में इसको रखना है, ऐसे। पैर को बदले। अब बायां पैर उठाकर, पहले आपने ये वाला पैर उठाकर इस पर रखा हुआ था, अब आपने ये वाला पैर उठाकर इस पर रखना है। दाएं पैर पर बायां पैर घुटना फोल्ड करते हुए, अब यहाँ से हाथ निकालते हुए पैर को ऊपर उठाएं ऐसे और यहाँ से पकड़ें। अब श्वास भरते हुए खींचे, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, फिर खींचे, फिर ढीला छोड़ें। कम से कम 5-5 चक्र आपने करने हैं इस क्रिया के, फिर वापस आ जाए। रेस्ट जरूर ले बीच बीच में, जबरदस्ती ना करें बिल्कुल भी आसनों के साथ। पैर को फैला के रेस्ट लें, श्वास सामान्य करें, शरीर को ढीला छोड़ें, पंजे लुढ़के हुए बाहर की तरफ, हथेली आकाश की तरफ। अब यहीं पर आप नाभि मूल के बल आ जाएं, पलटते हुए नाभि मूल के बल। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की गद्दियां बना लें। यहाँ पर ठुड्डी के नीचे लगाएं। बहुत आसान सा आसन है, सिंपल सा। आप पूरा इसका लाभ उठा सकते हो। मकरासन बोलते हैं इसको। दोनों हाथों की गद्दियां बनाते हुए ठुड्डी के नीचे। अब आपने सिंगल पैर चलाना है श्वासों के साथ, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। अगर आपके लंबर्स की प्रॉब्लम है, कमर वाले एरिया में, नीचे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, 5 लंबर्स हैं आपके, ये पूरे खिंचाव में आते हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है, ये आपके ठीक हो जाएंगे 8 से 10 दिन में। इनमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। फिर दोनों हाथों की गद्दियां बनाते हुए
यहाँ पर रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। यहाँ पर ऐसे रेस्ट लेने के बाद आप मकरासन में विश्राम करें। इस आसन में ज़रूर, जब भी आप अपने बेड पर सोते हो, अब बायां हाथ सीधा रखें और इस वाले पैर को ऐसे करते हुए, मोड़ते हुए, गर्दन को घुमाते हुए दाईं तरफ ऐसे लेट जाएं। इससे आपकी बैक पेन को बहुत रिलीफ मिलेगा। कम से कम शुरुआत है तो 10 मिनट दाईं तरफ और 10 मिनट ही आपने बाईं तरफ ऐसे लेटना है। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को पीछे खोल लें अपने, हाथों को अपने जंघाओं के नीचे यानी कि पेट के नीचे लेकर जाएं। हथेली आपके पेट की तरफ हो। नाक माथा आसन पर लगा दें। पैरों में थोड़ा अंतर कर लें, जोड़े ना बिल्कुल भी। अगर आप जोड़ के करोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कमर के ऊपर, कमर में दर्द ज़्यादा हो जाएगा वरना। नाक माथा आसन पर लगाएं। इस आसन में आपने नाक माथा आसन पर ही लगे रहने देना है, गर्दन ऊपर नहीं उठानी बिल्कुल भी। और आपने पैरों की मूवमेंट करनी है सिंगल सिंगल, दोनों पैर ऊपर नहीं उठाने, सिंगल सिंगल पैर आपने ऊपर लेकर जाने हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दायां पैर ऊपर लेकर जाएं। मन ही मन आप यहाँ पे रिपीटेशन कर सकते हो, काउंटिंग भी कर सकते हो ध्यान लगाने के लिए। फिर धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर लेकर जाएं, फिर वापस, फिर दायां, फिर वापस, फिर बायां, फिर वापस। 5 बार ही दायां पैर जाए आपका ऊपर, 5 बार ही बायां पैर जाए। अब दोनों हाथों की गद्दियाँ बनाते हुए माथा रख लें, रिलैक्स लें। आखिरी आसन करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन आपने करना कैसे है, दोनों पैरों में पीछे अंतर कर लें। अब दोनों हाथों को आपने यहाँ पर कंधे के नीचे, कानों के दाएं बाएं टिकाना है। कोहनी भी नीचे टिकी हुई आपकी होनी चाहिए। नाक माथा आसन पर रखें। अब आपने इसमें श्वास भर के आगे से धड़ उठाना है। कोहनियाँ ऊपर ना उठे बिल्कुल भी। जितना आप ऊपर जा सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर जाना है, कुछ क्षण रुकना है और फिर वापस आना है। श्वास भरते हुए ऊपर, ओनली गर्दन की मूवमेंट हो पीछे की तरफ, फिर वापस। इस आसन में रुकने का अभ्यास करें, डबल लाभ मिलता है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, रुक जाएं। यहाँ पर ऊपर आकर आप यहाँ पर श्वास ले छोड़ें, श्वास सामान्य करें, क्योंकि जब हमारी कमर में दर्द रहता है ज़्यादा देर हम श्वास नहीं रोक सकते। यहाँ पर श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर वापस। फिर ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास सामान्य, फिर वापस। दोनों हाथों की गद्दियाँ बनाएं, माथे के नीचे रखें। कम से कम इसके आपने 6 रिपीटेशन करने हैं। धीरे धीरे जब आपके कमर में लाभ मिलने लगे तो आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। 6 से शुरू किया आपने तो आप 10-15 तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप दोनों हाथों को नीचे लगाते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अगर घुटनों में पेन है तो वज्रासन में बिल्कुल भी ना बैठें। पीछे अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, मन को शांत करते हुए कमर गर्दन